बच्चों कैसे हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं आईटीएफ को हम लोग। तो अभी क्वेश्चन है, देखिए जरा, साइन इनवर्स बिग ब्रैकेट है ये कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स cos x प्लस साइन इनवर्स साइन x। ठीक है बच्चों, ऐसा कर लो, ये बड़ा सा ब्रैकेट ले लो, बिग ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट है, राइट। ये सिंपल ब्रैकेट है, ठीक है। और दे दिया x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई, राइट। चलो, और एक क्वेश्चन है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखो जरा, नहीं समझिएगा जरा। अगर बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होता तो ये इंटरवल जो है नहीं होता, राइट। अगर इंटरवल होता भी तो उसके प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही होता, ठीक है। अगर सपोज यदि यह इंटरवल नहीं होता, अगर कोई बच्चा इस इंटरवल को नहीं देखता है, राइट, इसको भी ध्यान में नहीं देता है, तो आंसर वो क्या लिखेगा, सो देखो जरा। उस क्वेश्चन का आंसर वो क्या लिखेगा, देखो जरा। साइन इनवर्स, राइट, कॉस इनवर्स कॉस एक्स को एक्स लिखेगा, और फिर साइन इनवर्स साइन एक्स को भी वो क्या लिखेगा, एक्स लिखेगा, राइट बच्चों। अब आ जाओ दिस, अब ये क्या होगा, साइन इनवर्स कॉस 2x। अब साइन इनवर्स है तो ये साइन थीटा यूज करेगा, इसको क्या लिखेगा भाई, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2x, और साइन इनवर्स साइन थीटा तो पाई बाई 2 माइनस 2x। ठीक है बच्चों, तो आंसर ओ हो गया। अगर हम इंटरवल को ध्यान में नहीं रख के सीधे डायरेक्ट बना रहे हैं तो हम ए बनाएंगे, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम हम लोग बनाते भी हैं इसी तरह से हैं। अब देखो जरा, ध्यान देना, पाई बाई 2 माइनस 2x आंसर याद है। चलो यहाँ पर कहीं नहीं, आंसर लिख देते हैं और फिर हम बनाते हैं पाई बाई 2 माइनस 2x आया है, राइट बच्चों। यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इंटरवल को ध्यान में नहीं रखेंगे, सीधे डायरेक्ट बनाएंगे तो आंसर आपका ही आ जाएगा, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, जेईई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे जरा देखो जरा। तो हम क्या बोले थे आपको, इनवर्स का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, इनवर्स वाला फंक्शन का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। तो साइन इनवर्स साइन एक्स ग्राफ और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए बच्चों क्या होता है। तो याद करो, फिर फटाफट ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। आपको जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहता है उस तरह से ग्राफ याद रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ देखो जरा, याद करो, ऐसे चलता था, राइट, ऐसे चलता था, ये 0 ये पाई, राइट, 2 पाई ये हो जाएगा आपको पाई, ये हो गया तुम्हारा, ये लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स, ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, ठीक है बच्चों। ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है। अब आ जाओ साइन इनवर्स साइन एक्स में भी देख लो जरा। माइनस पाई बाई 2 ए प्लस पाई बाई 2, राइट, ऐसा ही होता था, याद आ रहा होगा। अब देखो जरा, ये 0 ये किससे पास किया, पाई से, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देखो जरा, ऐसी ग्राफ चलता था ना, फिर इधर भी आता था ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना जरा।
ये हो जाएगा 2 पाई। अब ये लाइन क्या होगा, हमेशा स्लोप क्या होता है 1 और -1, इस लाइन का स्लोप 1 है। y इक्वल टू एक्स, -π/2 से +π/2 में क्या होता है, लाइन होता है y इक्वल टू एक्स। देखो ग्राफ जाके फिर से ग्राफ को, हर ग्राफ को दो बार प्रैक्टिस करना, 2 बार 3 बार करो, याद हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है पाई, ये स्लोप क्या है, इसका स्लोप है -1। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा y - y1 यानी 0, m हो गया -1, x - x1 यानी मेरा क्या आया y इक्वल टू पाई -x, राइट। यानी इस लाइन के इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू पाई -x। अब स्टॉप हो जाओ, देखो बच्चों जरा, ओके क्लियर है, ठीक है। हम आगे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमको पाई तक ही जाना है, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स ए कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स π/2 से पाई में, तो π/2 से पाई में तो यही लाइन होगा y इक्वल टू एक्स, तो ये चलेगा x प्लस, ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ये है तुम्हारा y इक्वल टू, ये किसका ग्राफ है साइन इनवर्स साइन एक्स का, राइट। तो साइन इनवर्स साइन एक्स में क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स साइन एक्स में π/2 से पाई में क्या होता है पाई -x, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा पाई -x, दिस से दिस कैंसिल, क्या हो गया साइन इनवर्स कॉस पाई, ओके कॉस पाई है ना, तो कॉस पाई के क्या आ जाएगा भाई साइन इनवर्स कॉस पाई का वैल्यू -1, साइन इनवर्स -1 किसका हुआ माइनस का π/2। देख रहे हैं आंसर कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, π/2 से पाई लिए तो आंसर क्या आया -π/2। अगर हम इस डाटा को, ये जो है मेरा डोमेन, अगर इसको अभी हम नहीं देखते हैं तो हम लोग ऑप्शन मारते हैं π/2 - 2x, जो मेरे जेईई मेन के क्वेश्चन में वो भी ऑप्शन है, ठीक है। तो अंतर समझिए, +2 और जेईई मेन में बहुत का डिफरेंस है, कॉम्पिटिटिव और बोर्ड में बहुत डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। आप मेरा वीडियो भी देखिएगा, जो बोर्ड लेवल का वीडियो है उसमें हम कहीं कोई सीधे हम इसी क्वेश्चन को हम आंसर वहां वो लिखते हैं π/2 - 2x, जो हम आपको पीछे बताए भी हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे चल रहा है एग्जाम में, तब बनाइएगा, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम का नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, तो इसको जरूर देखिएगा, इसके अकॉर्डिंगली बढ़िएगा, ओके। आगे बढ़ा जाए, चलिए आज इस टाइप का ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो आपको लगेगा कि भाई एनसीईआरटी में हम क्वेश्चन को बनाए हुए हैं, लेकिन आंसर डिफर कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन इंटरवल के कारण वो चेंज हो जाएगा। तो आइए एक और क्वेश्चन हम करवाते हैं, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, आइए कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, राइट, प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है बच्चों। ए है लाना आपको π/2, राइट, और x बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से π/4, ठीक है बच्चों, 0 से π/4। और इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन यही रहेगा, यदि हम इंटरवल चेंज कर दे π/2 टू पाई कर दे तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा π/2 टू पाई, ठीक है बच्चों। तो आइए अगर हम चलो पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं पहले, ठीक है, पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो आ जाओ बच्चों, ठीक है, आ जाइए। अब ध्यान से देखना जरा, कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट थीटा बनेगा,
कॉट इनवर्स कॉट थीटा 1, तो देखो जरा, तो कॉट इनवर्स रूट अंडर, इसको हम लिख सकते हैं 1 के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। 1 को इसको 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, राइट बच्चों, प्लस रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, राइट, डिवाइडेड, ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर फिर 1 के लिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, राइट, माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, राइट। यहां तक इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बॉडी भर गया इसी में। चलो ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों, इसको तो हम लिख देंगे साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो जरा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, कॉस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट बच्चों। अब देखो जरा क्या होता है, इसको किस तरीके से बताएं, आपको बोर्ड वाले लेवल से बता दें या कॉम्पिटिटिव लेवल से बताएं, बोलिए, बोलिएगा कैसे, सामने तो है नहीं तो बोलिएगा। चलिए देखिए, अब यहां पर क्या होता है, ध्यान समझेंगे, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, तो ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, राइट। अच्छा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2ab वाला टर्म है, तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे कि b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखे, दैट इज यहां पर साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिखे कि कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिखे। अब इसमें लफड़ा फंसेगा, ठीक है, तो यही लफड़ा नहीं फंसे तो हम बताए क्या हुए आपको कि रूट के अंदर होल स्क्वायर है तो उसको मॉड के अंदर में लिख लीजिए, रूट के अंदर यदि होल स्क्वायर है तो उसको मॉड के अंदर लिखिए, राइट बच्चों। अब देखो जरा, हटा दे बच्चों, देखो 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 देखो, पहले हम आपको इसका जो एज यूजुअल टीचर लोग बनाते हैं, यहाँ पर जो +2 के लोग जैसे बताते हैं इस क्वेश्चन को, पहले हम वो तरीका आपको बताते हैं, उससे हम आपको आंसर भी निकाल देते हैं x बाई 2, लेकिन वो गलत तरीका है, ठीक है बच्चों, क्यों गलत है वो भी बताएंगे। देखो जरा, यहां पर क्या होता है बच्चों, समय भी कम है और बोर्ड भी छोटा है, क्या किया जाए, देखिए जरा, छोड़िए, हटाइए, कोई क्या बताता है छोड़िए, अपने तरीके से हम बताते हैं। कॉट इन, ठीक है, कॉट इनवर्स, इसको लिख देंगे साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर ओवर रूट, ठीक है बच्चों। इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट।
बाई नीचे हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ओवर रूट माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ओवर रूट। राइट बच्चों, अब देखो जरा, हटा दे नीचे। अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, यहीं से तुमको समझा दे रहे हैं। अब लोग क्या करता है, इससे इसको काट देगा, तो देखो जरा क्या बचेगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, इससे इसको हटा देगा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, ये बचेगा रूट, फिर इस रूट से स्क्वायर हटा देगा, इससे हटा देगा, तो ऊपर में क्या बचा उसको, उसमें बचेगा टू साइन एक्स बाई टू। ठीक है बच्चों, और नीचे उसको बचेगा टू कॉस एक्स बाई टू। राइट, टू से टू हटा देगा तो टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, तो टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू आ जाएगा। कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स उसको आंसर आ जाएगा टेन एक्स बाई टू, तब तो आंसर उसको आएगा नहीं, तब तो उसको आंसर आएगा नहीं। तो क्या अतिक्रम करेगा, वो करेगा यहां पर कि इधर माइनस वाला है ना, तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखेगा, इसको भी क्लियर कर देगा, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखेगा। राइट, तो क्या हो जाएगा, उसको साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में cos आ जाएगा, टू cos x बाई टू। बात को समझिए हमारे, यहां पर बोर्ड लेवल के टीचर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे साइन a माइनस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, तो हाँ सर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम b माइनस ए का भी होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो होल स्क्वायर है तो उसको लिख देगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, इसको भी लिखेगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। राइट, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ऊपर में उसको बच जाएगा दो cos, ऊपर में दो गो cos x बाई टू, और नीचे बचेगा दो गो साइन एक्स बाई टू, टू से टू हटा दिया तो cot x बाई टू। समझ रहे हैं, cot इनवर्स cot x बाई टू क्या हुआ, x बाई टू, x बाई टू तो लाना ही था उसको प्रूफ, तो ये क्रम लगाता है। राइट, लेकिन वो बात नहीं है बच्चों, वैसे नहीं, गलत तरीका है, गलत कंसेप्ट है, वो आंसर मिलाने वाला बात हो गया। आपको हम क्या बताए थे कि जब भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो मॉडुलस ऑफ एक्स लिखेंगे हम लोग। राइट, फंडामेंटल क्लास में बताए थे, तो आइए उसी को यूज करेंगे। ठीक है, कॉट इनवर्स मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस cos x बाई टू प्लस मॉडुलस ऑफ साइन x बाई टू माइनस cos x बाई टू। राइट बच्चों, ध्यान समझिएगा, बाई मॉडुलस ऑफ साइन x बाई टू प्लस cos x बाई टू। ठीक है, अब प्लस मॉडुलस ऑफ साइन x बाई टू माइनस cos x बाई टू। राइट, अब देखो, अब यहां भी कोई मॉड ले लिए। अब देखो, ध्यान ध्यान से देखना जरा। अब देखो cos x जो होता है, याद कीजिए, cos x जो होता है, cos x का ग्राफ और sin x का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जीरो ये जीरो, ये पाई बाई टू। राइट, अब साइन का ग्राफ देखो, साइन का ग्राफ ये है, समझ रहे हो। अब देखना जरा, साइन का ग्राफ तो ऐसे चलता है, क्लियर है। अब देखो जरा, तो हम यहीं पर देख लो जरा, ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है, तो ये तो यहाँ पाई बाई फोर हो जाएगा, पाई बाई फोर, और जीरो से पाई बाई फोर में, जीरो से पाई बाई फोर में cos x का ग्राफ देखो ध्यान से, जीरो से पाई बाई फोर में cos x का ग्राफ ऊपर है, sin x का ग्राफ नीचे है, यानी कि cos x बड़ा होगा sin x से, जल्दी बोलो, यानी कि cos x बड़ा होगा sin x से, यानी कि cos x माइनस sin x ग्रेटर देन जीरो। राइट, अच्छी बात है, यानी cos x बड़ा होता है sin x से, यानी क्या, sin x जो होता है वह छोटा होता है cos x से, यानी कि sin x माइनस cos x लेस देन जीरो। बात को समझिए,
कॉस थीटा का ग्राफ जो है 0 से पाई बाई 4 में कॉस ग्राफ ऊपर साइन ग्राफ नीचे, यानी cos x बड़ा होगा sin x से, नहीं ये इससे बड़ा है नहीं ये इससे छोटा है, तो sin x छोटा होगा cos x से, तो sin x माइनस cos x लेस देन 0। और जो 0 से छोटा होता है तो आपको मॉड पढ़ाए थे, मॉडुलस ऑफ x दो केस में डिफाइन होता है, जब x ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस ऑफ x x, याद आ रहा है? नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ देखो, यदि जब x ग्रेटर देन 0 हो, मॉड में आपको बतलाए थे मॉड कैसे ब्रेक होता है, ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस ऑफ x x, और जब x लेस देन 0 तो क्या होता है माइनस x, तो यहाँ तो निगेटिव है तो मॉड खुलेगा निगेटिव, यहाँ आगे साइन माइनस लगेगा तो क्या आ जाएगा cos x, मॉड ब्रेक ये माइनस खुलेगा, ठीक है। तो डिफरेंस वाले के प्लस वाले में तो कोई बात नहीं है, जोड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन घटाने पे दिक्कत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो पॉजिटिव ही खुलेगा, कॉट इनवर्स ये क्या हो जाएगा साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2, मॉड खुलेगा निगेटिव, क्या हो जाएगा आगे साइन माइनस लगेगा कॉस x बाई 2, समझ रहे हैं? उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2, अब मॉड खुलेगा निगेटिव, साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2, राइट बच्चों। अब ध्यान से देखना जरा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस प्लस दो कॉस ऊपर हो जाएगा, समझ रहे हो? नीचे प्लस साइन था कि माइनस साइन था, ऊपर में प्लस था नीचे माइनस साइन था, ओहो ऊपर में प्लस साइन था बच्चों, ऊपर में प्लस साइन था नीचे में माइनस साइन था, माइनस साइन था तो माइनस प्लस साइन हो जाएगा, अरे माइनस में खुलेगा ना, अब माइनस पहले से है, ए यहां से क्या लेस है तो मॉड खुलेगा निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो अब बच्चों क्या आया कॉट इनवर्स, ऊपर में आ जाएगा कॉट x बाई 2, नीचे देखो साइन x बाई 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2 यानी कि x बाई 2, इंटरवल चेंज है पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। तो जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे बनाए थे यहां तक लेके हम तो आएंगे ही। अब यहां के बाद डिसाइड करेंगे कि मोड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा या निगेटिव खुलेगा, राइट बच्चों। तो यहां पर देखो एंगल है x बाई 2 और x का एंगल दिया पाई बाई 2, x है पाई बाई 2 से पाई, x बाई 2 क्या हो जाएगा भाई, x बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2, राइट बच्चों। x बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2, राइट। अब ध्यान से देखना समझना जरा, साइन का ग्राफ ध्यान से देखिएगा, कॉस का ग्राफ सभी आदमी को वेल नोन है, सब आदमी जानते हैं। फिर देखिए आप साइन ग्राफ ये हुआ, ये पाई बाई 2 ले लो, और कॉस का ग्राफ कॉस 0 पे वैल्यू 1 होता है ना, तो ये हो गया, ये 0 ये पाई बाई 2 पे जाके मीट करता है, ये हो गया तुम्हारा पाई बाई 4, राइट बच्चों। तो हम क्या देख रहे हैं, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में साइन एक्स बड़ा है कॉस एक्स से, यानी कि साइन एक्स बाई 2 बड़ा है कॉस एक्स बाई 2 से, राइट बच्चों। ओके, तो मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट इनवर्स अगर ये पॉजिटिव खुलेगा और ए भी पॉजिटिव खुलेगा, ठीक है, मॉड हमारा हट गया, जगह कम है, अगला स्टेप में डायरेक्ट आप उतार दीजिएगा मॉड हटा के, पॉजिटिव खुलेगा इसलिए। तो क्या होगा, इस cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 2 sin x बाई 2, राइट। और नीचे क्या बचेगा देख लीजिए, ये मॉड हट गया पॉजिटिव खुला, ये भी मॉड हट गया पॉजिटिव खुला, तो क्या बचा बच्चों 2 cos x बाई 2, cos x बाई 2, दिस से दिस कैंसिल, cot इनवर्स tan x बाई 2, राइट। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब cot इनवर्स cot थीटा थीटा होता है, तो cot इनवर्स इसको हम लिखेंगे cot पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, राइट। अब cot इनवर्स cot थीटा थीटा लिख देते हैं हम लोग, लेकिन बच्चों याद रखिए आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बना रहे हैं, cot इनवर्स cot थीटा थीटा कब होता है, जब 0 से पाई होता है, राइट बच्चों। तो पहले ये चेक कर लो, ये एंगल 0 से पाई के बीच में है या कि नहीं है, नहीं होगा तो फिर हमको देखना होगा ग्राफिकली, ठीक है। हम पहले चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। तो बच्चों क्या है, हमको x बाई 2 दिया हुआ है, x बाई 2 पाई बाई 4 से, x बाई 2 जो दिया हुआ है वो पाई बाई 4 से
पाई बाई टू है, राइट। तो हमारा क्या है माइनस एक्स बाई टू, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, इनिक्विटी चेंज हो जाएगा, इनिक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी पाई बाई टू से, यानी इसको एडजस्ट करके लिखिए, क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले छोटा उसके बाद बड़ा। अब इसमें क्या है पाई बाई टू, पाई बाई टू ऐड कीजिए दोनों तरफ, इस पूरे में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 0, इसमें पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, इसमें पाई बाई टू ऐड करेंगे 90 डिग्री, अब 45 पहले तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4, तो 0 से पाई बाई 4। हम कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा कब होता है जब 0 से पाई, तो 0 से पाई में होता है थीटा, तो 0 से 45 में भी वही हो जाएगा, 0 से पाई में वही एंगल आता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। अब जाके होगा, चेक करके तब बनाइएगा, ठीक है। यही सब डिफरेंस है बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, एक और करवाते हैं। आइए, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, दिस इक्वल टू पाई बाई 4 डिग्री, 4 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, सॉल्व, राइट। तो याद करो ए स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो क्या पुट करते हैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ए टेन थीटा, तो ए यहाँ पर क्या है 1, ए स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर, तो ए को तो 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो ए का वैल्यू, ए स्क्वायर को यदि 1 से इक्वेट कीजिएगा तो ए का वैल्यू 1, एक्स इक्वल टू 1 टेन थीटा यानी टेन थीटा, ठीक है। यदि 4 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो क्या पुट करते, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर को 2 4 से इक्वेट करते, ए स्क्वायर को 4 से, ए का वैल्यू 2, एक्स इक्वल टू 2 टेन थीटा। अगर 9 होता तो क्या पुट करते, एक्स इक्वल टू 3 टेन थीटा, 16 होता तो 4, अगर एक्स इक्वल टू मान लो 5 रहता तो क्या होता, यहाँ पर यदि 5 रहता तो क्या पुट करते, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 5 टेन थीटा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से पुट करते हैं, तो ध्यान समझ गए, 1 है, ए स्क्वायर का वैल्यू 1, ए टेन थीटा होता है तो इसलिए 1 टेन थीटा। अब आ जाओ टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्ट सेक थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ इसको 1 बाई कॉस किए, 1 बाई कॉस, इसको साइन बाई कॉस, ठीक है बच्चों। तो मेरा आ जाएगा डायरेक्ट, हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, राइट, दिस इक्वल टू 4। अब आ जाओ 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, थीटा है ना, यस थीटा बाई 2, दिस इक्वल टू 4, 2 से 2 कट गया, इससे ही कट गया, तो क्या है टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, दिस इक्वल टू 4, राइट बच्चों। अब आ जाओ, और टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा चूंकि कुछ इंटरवल तो दिया हुआ है नहीं, तारा डायरेक्ट यूज कीजिए, थीटा बाई 2, दिस इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू 8, ठीक है। और थीटा हम निकाल देंगे, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो इनवर्स इधर चला जाएगा, टेन थीटा 8 है ना, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 8 दिया हुआ है, 8, एक्स इक्वल टू टेन 8, यही ऑप्शन होगा आपको, ठीक है बच्चों। तो देखिए जरा
समझ में आ रहा है? x इक्वल टू tan 2 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 1/4 डिग्री, tan 8 डिग्री, tan 8 डिग्री। यह डिग्री में था, डिग्री में था, डिग्री डिग्री, tan 8 डिग्री ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए और आइए बच्चों, एक क्वेश्चन है, इफ सिग्मा cos इनवर्स अल्फा i इक्वल टू 1 से n, दिस इक्वल टू 0, राइट, देन सिग्मा अल्फा i का 1 से n इज क्या होगा? चार ऑप्शन है, n माइनस n, 0, नन ऑफ दिस, n माइनस n, 0, नन ऑफ दिस। इसका चार ऑप्शन है, ध्यान से देखो। i का मान 1 से शुरू करेंगे, n तक ले जाएंगे, समेशन है तो जोड़, तो cos अल्फा 1, cos इनवर्स है अल्फा 1 प्लस cos इनवर्स अल्फा 2 प्लस cos इनवर्स अल्फा 3 से लेके cos इनवर्स अल्फा n, दिस शुड बी 0। बच्चों cos इनवर्स फंक्शन जो होता है ये क्या होता है? 0 से पाई के बीच में होता है। cos इनवर्स x 0 से पाई के बीच में होता है, तो क्या होगा भाई? ये भी नॉन निगेटिव होगा। आज जो फंक्शन नॉन निगेटिव होता है इसका वैल्यू आइदर 0 या पॉजिटिव। cos इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है? 0 से पाई, एंड ये नॉन निगेटिव। द सम ऑफ सेवरल नॉन निगेटिव टर्म्स इज 0। तो एक प्रॉपर्टी बताए थे कि सम ऑफ सेवरल नॉन निगेटिव टर्म्स इज 0, देन ईच टर्म इज सेपरेटली 0, राइट। तो बारी बारी से 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos इनवर्स अल्फा 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा 1 इक्वल टू cos 0 यानी 1। सिमिलरली cos इनवर्स अल्फा 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो अल्फा 2 इक्वल टू cos 0 एंड ये भी 1, एंड सो ऑन, सब का वैल्यू 1 आएगा। अल्फा n का वैल्यू भी 1 होगा, राइट। तो तुमसे क्या पूछा? सिग्मा अल्फा i का मान 1 से n क्या हो जाएगा? अल्फा 1, समीशन का अर्थ है जोड़, 1 से शुरू करो n तक जोड़ो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 से लेके अल्फा n। इसका अर्थ ये होना सिग्मा अल्फा i का मान 1 से n, तो 1 से शुरू करेंगे n तक, और सबका वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, n टर्म तक है, तो क्या होगा? 1 इंटू n हो जाएगा, n ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, देखेंगे एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, करवा रहे हैं। अल्फा इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स लेस देन 1, और बीटा पूछ रहा है, बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स 0 से 1, देन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स लेस देन 1, बीटा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स 0 से 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा चार ऑप्शन है, पाई माइनस पाई, 0, नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, तो आइए ध्यान से देखेंगे हम लोग। अल्फा इक्वल टू क्या दिया है? 2 tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, राइट बच्चों। तो यदि हम x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं, x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, और कंडीशन चलेगा क्या थीटा का कि यह माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है।
ठीक है, तभी होता है। अब आ जाइए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अल्फा 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दें पाई बाई 4 प्लस थीटा। इसको समझ रहे हैं, फॉर्मूला ही होता है 2 tan इनवर्स, इसको लिखते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, इतना लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 इंटू tan थीटा ही हो जाएगा। और इस 1 के लिए tan पाई 4, इससे क्या होगा, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a गुना tan b। tan इनवर्स है तो अंदर tan थीटा होना चाहिए, tan इनवर्स है तो अंदर tan थीटा होना चाहिए, इसलिए इस फॉर्म में बना दिए। तो अल्फा क्या आ गया, अल्फा आपको हो गया 2 tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। राइट बच्चों, अब tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, लेकिन कब, जब वह -90 से +90 के बीच में होता है। तो ये पहले चेक कर लेंगे कि -90 से +90 के बीच में है या नहीं है, नहीं होगा तो चेंज कर जाएगा। तो देखो जरा, एक कंडीशन आपको दिया हुआ है कि x लेस देन 1 है। राइट बच्चों, तो tan इनवर्स दोनों तरफ लेंगे तो tan इनवर्स x लेस देन tan इनवर्स 1। राइट, तो tan इनवर्स x क्या है भाई, थीटा, थीटा लेस देन क्या है, पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, पाई बाई 4 का। अब बच्चों देखो जरा, ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, इसका इंटरसेक्शन करोगे, इसका जब इंटरसेक्शन करोगे तो देखो जरा, माइनस पाई बाई 2, ये हो गया पाई बाई 4, ये हो गया पाई बाई 2। राइट, ये होता है यहां से यहां, ए का थीटा लेस देन इसमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4। राइट, तो हम क्या देखें, यहां से क्या आया मेरा थीटा, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4। माइनस ऊपर हटा दे सर, ऊपर हटा देते हैं, एक मिनट। यहां से थीटा आ गया हमको माइनस पाई बाई 4 से, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, अब क्या है हमारा tan इनवर्स tan थीटा, यहाँ क्या है पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो पाई 4 यदि ऐड करते हैं दोनों तरफ तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, देखो पाई 4 ऐड करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4, माइनस का पाई 4, ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 90। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसमें थीटा क्या है, पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब देखो -90 से +90 में ये आता है -45 से 90, यस आता है। तो अब हम tan इनवर्स tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। राइट, तो देयरफॉर हम अल्फा को क्या लिख देंगे, देयरफॉर हम अल्फा को लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस थीटा, 2 इंटू, आगे 2 लगा हुआ है, 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस थीटा। जल्दी बोलिए, tan इनवर्स tan थीटा थीटा कहा जा सकता है, क्यों, हम चेक कर लिए कि वह -45 से 90 के बीच में है। tan इनवर्स tan थीटा थीटा कब होता है, जब वह -90 से +90 के बीच में हो, उसमें आ जाता है, उसका सबसेट है उसमें आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब आ जाओ, अब बीटा का देखो जरा, बीटा को सॉल्व करो। अब आ जाओ, ठीक है बच्चों, और देखना बीटा, बीटा क्या है, बीटा इतना दिया हुआ है, x इक्वल टू tan थीटा लो, tan थीटा लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइन, हाँ तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो कंडीशन भी चला दो कब थीटा का, कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है, तभी होता है ये। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा साइन इनवर्स, हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो किसका होता है भाई, ये होता है cos 2 थीटा का। राइट बच्चों, अब cos 2 थीटा का ये वैल्यू होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, अब इसको तो साइन इनवर्स है तो साइन थीटा बनना होगा, तो हम इसको अंदर में लिख दिए साइन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। राइट, अब देखो जरा, अब साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिखते कब, जब वह थीटा -90 से +90, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा कब होता है, जब वह -90 से +90 के बीच में होता है। तो ध्यान से देखना जरा, तो इसके लिए मेरा एक
एक दिया हुआ है, देख लो जरा, x लेस देन 1। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना जरा। अब ऐसा करते हैं, दोनों तरफ हम tan इनवर्स ले लेंगे। तो साइन इनवर्स साइन थीटा है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा। चलिए ठीक है, दोनों तरफ tan इनवर्स लीजिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1, ये 0, ये थीटा, ये क्या हुआ π/4। राइट बच्चों, अब 2 थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा जब करिएगा तो 0 से π/2 हो जाएगा। 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से π/2, जल्दी बोलिए, 0 से π/2, हम वाला क्या है π/2 माइनस 2 थीटा है। तो पहले माइनस का 2 थीटा कीजिए, पहले आप माइनस का 2 थीटा कीजिए, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ग्रेटर देन माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन माइनस का π/2, यानी एडजस्ट कर दीजिए। अब इसमें क्या है, π/2 ऐड करना है, तो π/2 ऐड करेंगे, थीटा चूंकि इतना है तो π/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा से π/2। अब ध्यान से देखना बच्चों, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है जब वह -90 से +90 के बीच में आता है। तो 0 से 90 तो आ ही गया उसमें, -90 से +90 के बीच में, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, ये बीटा था, देयरफॉर हम बीटा को कह सकते हैं क्या हुआ, π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा। जल्दी बोलो बच्चों। अब देखो जरा, अब हमने क्वेश्चन क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारा, 2 × π/4 प्लस थीटा, यही है अल्फा। समझ रहे बच्चों, ध्यान समझेंगे। बीटा कितना है बच्चों, π/2 माइनस 2 थीटा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, π/2 प्लस 2 थीटा प्लस π/2 माइनस का 2 थीटा, कैंसिल एंड पाई। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना क्वेश्चन करवाए, इससे आपको अब कंडीशन दिया हो तो कैसे चेंज करते हैं साइन और साइन थीटा को, थीटा नहीं लिखते हम। 2 दिन से हम करवा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन, 2 या 3 लेक्चर से ऐसा करवा रहे हैं। तो अब हमको लगता है आप सीख गए होंगे इस पे कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा यूज कब करेंगे, जब -90 से +90 हो। कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा कब यूज करेंगे, जब 0 से पाई हो। ठीक है, तो अगर नहीं कुछ दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ तो कंडीशन से निकालिए उसको, जैसे निकाल रहे इस क्वेश्चन में कैसे हो जा रहा है, तभी यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यहाँ तक देखिए इतने क्वेश्चन को, फिर अगले क्लास में फिर और इक्वेशन सॉल्विंग सिखाएंगे, क्वेश्चन इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन सिखाएंगे। ओके बाय, थैंक यू।